हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी फ्रॉम योर लाइफ एंड लेट्स गेट इन द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि थर्ड पार्टी का क्रिएशन कैसे होता है हमारी लाइफ में। तो थर्ड पार्टी का क्रिएशन हमारी लाइफ में तब होता है जब हम अपने आप को लेके थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और हम फिर ये सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि वेदर आई एम गुड इनफ फॉर हिम, मैं उसके लिए अच्छी हूँ या नहीं हूँ, भगवान उसको मेरे से ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, ऐसे कैसे। हम इन सारी चीज़ों में चले जाते हैं। हाँ, तो सॉरी, हाँ मेरी ओवर एक्टिंग है, 10 नंबर मत काटना प्लीज़ गाइस। तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि क्या कहते हैं, मैं शायद उसके लिए अच्छी नहीं हूँ, वो मेरे लिए भगवान है, उसको मेरे से ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ मिल सकती हैं। लिटरली यही होता है, क्योंकि मेरे पास जो लड़की आती है ना वो यही बोलती है, ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू मैम, ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अरे अगर वो टू गुड टू बी ट्रू है तो फिर क्यों रह रही है उसके साथ, मत रहो। हाँ, सिंपल सी बात है। तो अब सीन ये है कि अगर हमारी लाइफ में 3P आ गया है तो वो आया क्यों है? क्योंकि हमने अपने जो क्या कहते हैं बंदा है या बंदी है, जो भी है हमारी लाइफ में, उसको हमने चढ़ा रखा था यहाँ पे सिर पे, ठीक है। हमने खुद को रख लिया कहाँ पे, उसके नीचे, एकदम उसकी दासी बन के। तो तब तो दिक्कत होगी, क्योंकि हम जब भी अपनी लाइफ में किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपने आप को छोड़ के, तो लाइफ में चीज़ें दिक्कत देंगी ही देंगी। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ठीक है। तो फिर हमारी लाइफ में आ जाती है थर्ड पार्टी। ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी बात कर रही हूँ आज। तो अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि अब हम थर्ड पार्टी को कैसे हटाएं, क्या करें। तो सिंपल सी बात है, क्रिएशन आपकी है, क्योंकि आपने उस चीज़ पे फोकस करा कि मेरे को इससे ज़्यादा, मतलब इसको मेरे से ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है, तो मिल गई ना। अब आपसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल गई है। तो जब आपका फोकस पर्टिकुलर डिज़ायर पे था, मतलब कि आप जब यही बोल रहे थे, सॉरी डिज़ायर नहीं बोलेंगे इसको, आई एम सो सॉरी गाइस, जब आप ये बोल रहे थे ना कि इसको मेरे से ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हिम, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या जो भी है जैसा भी है, तो उस टाइम पे आप लोगों के दिमाग में जब ये थॉट आया तो आपका यानी कि फोकस कहीं और गया, फोकस कहीं और हुआ, वहाँ से वो चीज़ क्रिएट हो गई। अब सिंपल सी बात क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है अपना फोकस हटाना, ठीक है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि यही तो नहीं होता हमसे। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, फोकस हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। मेरे पास, मैं इसके बाद शायद एक क्या कहते हैं सक्सेस स्टोरी भी डालूँगी 3P को ही लेकर, ठीक है। आई होप आप वो देखोगे। तो अब मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। ओके, हाँ, तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि अपना फोकस हटाना है, तो अब आप ये बोलोगे कि मैं अपना फोकस कैसे उठाऊँ। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सारा खेल है वो है माइंड का। जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई भी नहीं थी, राइट, दोबारा से सुनना ये बात कि जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई नहीं थी, वो आपके सबसे पहले माइंड में आ गई थी, है ना। आपके माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि व्हाट इफ़ इसको कोई अच्छी सी लड़की मिल गई, या किसी, मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपने बंदे पे शक था कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बट बाद में वो जब उनका शक एकदम उसमें बदल जाता है एकदम, कि ये कहते हैं हाँ ये सच्चाई हो चुकी है, मतलब जो 4D की चीज़ थी वो आपकी अब आ गई है 3D में, अब आपके यहाँ पे जान निकली जा रही है। तो जब मेरा जो फोकस था, मतलब जो मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वायम, हम सॉरी गाइस, थोड़ा आज वो है, ओके। जब मेरे दिमाग में वो पर्टिकुलर चीज़ आ गई थी, ठीक है, जब वो मेरी रियल लाइफ में नहीं आई थी, वो मेरी 3D में नहीं आई थी, जब मेरे दिमाग में आ गई थी, मैंने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना वो शक करके दिमाग में वो चीज़ डाल के जब मैं उसको 3D में ले आई हूँ, तो मैं अपने दिमाग से हटा के उसको 3D से भी हटा सकती हूँ। यही तो है, इतना सिंपल। अब आप बोलोगे कि नेगेटिव चीज़ें सोचना आसान होता है, पॉजिटिव, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अपने माइंड को ऐसा कर रखा है। माइंड को अगर मैंने फिर भी बोला, मैं आपको आज भी बोल रही हूँ, मैं आपको हमेशा बोलती रहूँगी कि आपकी जो जितनी अच्छी मेंटल डाइट, उतना अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे मेंटल डाइट में करना क्या है, आपको अपना फोकस उस पर्टिकुलर चीज़ पे हटा लेना है। अगर जा रहा है फोकस, क्योंकि फोकस जाएगा, ऑब्वियसली बात है, आपकी लाइफ में आप उसको इतना बड़ा चीज़ मान के बैठे हो, उसको बड़ा चीज़ मत मानो, मत सोचो उसके बारे में। जब भी जितनी बार भी ध्यान जाए उतनी बार ही अपने फोकस को वापस लेके आओ और बोलो कि भाई मतलब जो भी है जैसा भी है, मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर इन केस आपकी लाइफ में मतलब जो बंदा है, बंदे जो भी है वो आ गया है, अब आप नहीं चाहते उसके बारे में,
हो जाते हैं, आपकी लाइफ से चली जाए। पहली बात तो ना यहाँ पे सारा खेल एनर्जीज़ का है और फोकस का है। आप जितनी ज़्यादा अपना फोकस, अपना ध्यान उस पर डालोगे, उतना वो बंदा और बंदी आपको दिक्कत देंगे। पहली बात तो अपने वहाँ से ध्यान हटा लो। जब आपने अपना वहाँ से ध्यान हटा लिया, आपके पास कितनी सारी चीज़ें करने के लिए, अफर्मेशन है, अफर्मेशन कर लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन कर लो। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स क्रिएट करो जिसमें आप और आपका बंदा ही है उस कमिटेड रिलेशनशिप में। जो मेरी ये सॉरी गाइस, जो मेरी अभी रिसेंटली मेंटल डाइट की जो थी, उसमें उस बंदी ने फोकस ही तो करा था, अपनी मेंटल डाइट पे ही तो करा था कि हाँ। और ऊपर से अब आप यहाँ से ये पूछोगे कि आप अपनी अफर्मेशन में आप और अपना बंदे के बारे में बोलो। अफर्मेशन आपका ये होना चाहिए। देखो, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, वो जाएगी तभी जब आपका फोकस वहाँ से जाएगा। या तो अपना पूरा फोकस अपने आप पे डाल लो, या अपना पूरा फोकस अपनी उस रिलेशनशिप में डालो जिसमें आप मेंटली हो, ठीक है। अब थोड़ा ये ड्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अपने माइंड को दोबारा कन्विंस करना है सारी चीज़ें। तो उसमें क्या करना है, आपको अफर्मेशन बोलनी है कि मैं और मेरा बंदा, हम दोनों एक हेल्दी हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में है। या फिर मैं और मेरा बंदा, मतलब जो भी आपकी XYZ शादी है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है या कमिटमेंट है, जो जैसा भी है वो करना है। अब इसमें ना बहुत सारे लोग, मतलब जब देखो, मेरी जो क्लाइंट थी उनके साथ ऐसा सीन था, तो मैंने उनको एक अफर्मेशन दी थी कि शी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी। ही, मतलब मुझे याद नहीं है वो, तो मतलब शी बोल लो या फिर ही बोल लो। तो उसमें क्या है, जब आप ये बोल रहे हो ना कि ही और शी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी, यानी कि आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो उस टाइम पे, कि बहुत लोग, देखो हर किसी के लिए अपनी अपनी टेक्निक, अपना अपना तरीका अलग है। अब यहाँ पे बहुत लोग मेरे से ये बोलेंगे, जब मैं बोलूँगी शी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी, तो उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, वो मेरी रियलिटी में मुझे तो दिख तो रही है। गाइज़, मैंने बहुत लोगों को इससे हेल्प करी है। मतलब जब मैंने ये बोला है उनको बोलने के लिए, तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअली वो थर्ड पार्टी को कर लिया। क्योंकि आप उस टाइम पे ना अपने आप को ना एक पॉजिटिव अच्छी फीलिंग देते हो, कि जब आप ये बोलो ना कि शी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी या ही डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी, तो आप अपने माइंड को बोल रहे कि वो सच्चाई नहीं है, वो तो है ही नहीं मेरे साथ में। या आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐसा कर सकते हो, जो मैं मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, मतलब बोलती हूँ। पहली बात तो मैं यही बोलती हूँ कि आप उससे अपना ध्यान ही हटा लो। मतलब सबसे अच्छी चीज़ यही है, अपने माइंड को बार बार कन्विंस करो उस चीज़ के लिए कि क्या कहते हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी थर्ड पार्टी को देख रही हूँ तो उससे बोली ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई, क्योंकि जो चीज़ सच्चाई नहीं है आपके लिए, जो चीज़ आपके लिए ट्रुथ नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, क्या करो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं, आप लोगों को अपना पूरा फोकस अपनी डिज़ायर्ड चीज़ पे ही डालना है। जो चीज़ नहीं चाहिए उस पर डालना बंद करो, ठीक है। अफर्मेशंस आप ये बोल सकते हो कि शी और ही डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी, ठीक है। और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। या आप जब भी उनके बारे में सोचो तो आप ये बोल सकते हो कि वो किसी और, मतलब फोर्थ पार्टी के साथ चली गई है। मतलब क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट आई फील लाइक इज़ कि अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो ना कि क्या कहते हैं, मतलब जनरली अगर आप ये बोल रहे हो कि वो किसी और के साथ चली है, वो ज़्यादा थोड़ा सा ना ब्रेन को कन्विंसिंग लगता है। क्योंकि ब्रेन का ये होता है कि ना फिर वो ब्रेन लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या कहते हैं, अगर मतलब मैं उसको वहीं पे रहने दूँ, अगर मैं अपने बंदे के बारे में सोचूँ कि हम दोनों साथ में हैं। क्योंकि मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट का ये मैसेज भी था कि मतलब मैं उसके बारे में सोचूँ कि हम दोनों साथ में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो वापस चला गया एंड और फलामा ढिमाका करके। तो उस टाइम पे अगर आप अपने दिमाग में ये मतलब ये भी सोचने लगो ना कि वो किसी और के साथ चली गई है, तो आपको ना एक संतुष्टि होगी अपने अंदर कि ठीक है यार, अब तो वो किसी और के साथ चलेगी, अब मेरा बंदा सिंगल है और वो मेरे पास ही आएगा। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन यहाँ पे हमारा ट्रिक कर जाता है, तो उसको ना डर नहीं, तो जो हमारा लॉजिक माइंड है ना, उसको फिर इस चीज़ का डर नहीं लगता कि व्हाट इफ वो वापस आ गई ऐसा। क्योंकि मेरे पास एक दो क्लाइंट्स थे, उनका लिटरली यही क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि मतलब जिससे मुझे डर ना लगे। तो मैंने बोला कि आप फिर ऐसा इमेजिन करो कि वो किसी और के साथ ही सेटल हो गई है। मतलब जब भी दिमाग में अगर थॉट आए, पहले तो कोशिश करो थॉट्स कम आए उस चीज़ को लेके। अगर आ रहे हैं तो अफर्मेशन दो पहले की, यही वाली कि मतलब जो भी आपको दे रहे करंटली की कमिटेड विद मी एंड ऑल, ये वाली चीज़ें। बट जब आपने ये कमिटमेंट वाली चीज़ें दे रही है, उसके बावजूद ज़्यादा तो सीधा फिर ये बोलो ना शी डज़ नॉट एग्जिस्ट, या फिर ये बोलो कि वो किसी और के साथ चली गई। क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं ना वो किसी और के साथ चली गई है, तो एक अंदर खुशी होती है कि हाँ फाइनली वो चीज़ जा चुकी है। तो वो वाली है। बट आई विल, मतलब मेरा ज़्यादा जो जनरली मैं अपने क्लाइंट्स के साथ अपना काम करती हूँ, उसमें मैं जनरली ये फोकस करवाती हूँ कि वो थर्ड पार्टी पे फोकस ही ना करे। वो मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि मैंने जितने बारी लोगों को ये बोला है कि वो इस चीज़ पे फोकस करें,
कि क्या कहते हैं वो और उनका बंदा ही कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है रादर दैन इसको। बट आपकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं रिसेंटली वो स्टोरी डालूँगी मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने अफर्मेशंस के ही बेसिस पे। और हाँ, दूसरी बात ये कि मेरे क्लाइंट का मैसेज था कि क्या कहते हैं अफर्मेशंस काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखो, हम अफर्मेशन चाहे रो के बोले, चाहे जाग के बोले, चाहे सो के बोले, चाहे कैसे भी बोलें, किसी भी हालत में बोले, अफर्मेशन काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर 24 घंटे अपने दिमाग में ये बोले जा रही हूँ कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई, मतलब जो भी बंदा बंदी है जो भी है, तो भाई ब्रेन 24 घंटे ये चीज़ सुन रहा है। जब वो ये चीज़ सुन रहा है तो वो इस चीज़ पे रिएक्ट करेगा। रोना, नहीं रोना, डेस्परेट होना, नहीं होना, ये सारे इमोशंस हैं। ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इमोशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इमोशंस है ही नहीं। उसके लिए फियर भी एक इमोशन है और लव भी एक इमोशन है। उसको नहीं पता ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सेम चीज़ उसको इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड्स के पीछे जा रहा है कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने लिए कंटिन्यूसली रोते गाते उठते बैठते सोते जागते यही बोलते जा रही हो कि भाई मैं तो हूँ कमिटेड, मैं तो हूँ कमिटेड, रोना आ रहा है फिर भी बोल रहे हो, हंसना आ रहा है फिर भी बोल रहे हो, तो ब्रेन ऐसे धीरे धीरे करके रीप्रोग्राम हो रहा है। तो अब बस हम ये बोलते हैं कि हम जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से अगर अफर्मेशन दे रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन में क्या कहते हैं स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। पर वहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन में हो रहा है, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो रीप्रोग्राम हो रहा है धीरे धीरे करके। पर अगर जब मैं इमोशंस लेके आ जाती हूँ वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर अच्छे इमोशंस है तो ऑब्वियसली बात है आप एक हेल्दी स्टेट से आप कुछ काम करोगे और एक आप एक अनहेल्दी स्टेट से आप काम करोगे, कुछ उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी आप चाहे रोते गाते बैठते उठते कैसे भी करो अफर्मेशन, आपका वो काम करेगी। और थर्ड पार्टी में मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगी, आपकी एंड स्टेट यही होनी चाहिए कि आप और आपका बंदा एकदम एक हैप्पी मैरिड लाइफ में या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो। दूसरी चीज़ ये कि ना आप लोगों को क्या बोलना था, नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना है। क्योंकि मेरे लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को, अपने क्लाइंट्स को भेजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ना वहाँ पे पहली बात तो आप अपने बंदे को देख के नोटिस, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही बोलेंगे हम तो ब्लॉक पड़े हुए हैं। गुड, अच्छी बात है ये आपके लिए। मैं तो ये बोलती हूँ ये प्लस पॉइंट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। भाई बहुत सही चीज़ है ये। मैंने आप अपने मतलब आपके बंदे ने आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि देखो कुछ भी अगर वो हरकतबाजी करेगा आप उसको देखोगे, आप उसको ट्रिगर होगे, ठीक है। ट्रिगर होगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट करोगे, आप अपने आप पे डाउट करोगे, आप और 36 चीज़ों पे डाउट करोगे। इससे बढ़िया नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओ 2 महीने के लिए। अगर वो आपको सामने से कॉन्टैक्ट भी करे तब भी उससे बोलो, मन में ये बोलो कि भाई तुझे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ इसलिए मैं नो कॉन्टैक्ट रूल में गई हूँ, तो तुझे मैनिफेस्ट करके ही क्या कहते हैं तेरे कॉन्टैक्ट में आऊँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड स्टेट जिसमें आप और आपके बंदे हैं बस वो रखो। क्योंकि 36 चीज़ों पे फोकस करोगे तो 36 चीज़ों में दिमाग में घूमेंगी। धीरे धीरे दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। मैं इसीलिए ये बोलती हूँ कि मेंटल डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागेंगे ही नहीं। सीधे जड़ पे काम करो, रूट कॉज पे काम करो। अफर्मेशन दे रहे हो, बात सही है सारी चीज़ें, बट अगर आप अपनी मेंटल डाइट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, आपके लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।